वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मीर रज़ा केस में कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम मुकम्मल। मेडिकल बोर्ड ने अहम फोरेंसिक शवाहिद और नमूने हासिल कर लिए। इब्तदाई पोस्टमार्टम की 14 खामियों और सामने आने वाली ऑडियो समेत कई सवालात अब रिपोर्ट से वाज़े होने की तवक्को है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सहर खान की इस रिपोर्ट में। मीर रजा केस में कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल हो गया। अदालती निगरानी में मेडिकल बोर्ड ने मैयत का मुआयना किया और मुख्तलिफ अहम शवाहिद और नमूने हासिल किए। दोबारा पोस्टमार्टम का मकसद इब्तिदाई रिपोर्ट में सामने आने वाले सवालात का मजीद जायजा लेना और मुमकिना शवाहिद की दोबारा जाँच करना था। मेडिकल बोर्ड ने मैयत के मुख्तलिफ हिस्सों से फॉरेंसिक और DNA सैंपल्स हासिल किए, जबकि गन पाउडर और मुमकिना तशद्दुद के शवाहिद की जांच के लिए भी नमूने लिए गए। हड्डियों, दांतों और बालों समेत हासिल किए गए नमूने मजीद फॉरेंसिक और केमिकल तज्जिए के लिए लेबोरेटरी भिजवाए जाएंगे। मेडिकल बोर्ड का काम जारी है और जब वो मुकम्मल कर लेंगे अपना काम, सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे तो दोबारा से तकसीम कर दी जाएगी और फिर उनको ऑफकोर्स अपना वक्त चाहिए, क्योंकि देखिए अंदर 8 लोग मौजूद हैं। 8 लोग इस वक्त अपने अपने कागजात पे अपने अपने फॉर्म्स पे अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट कर रहे हैं। फिर इन्होंने बैठ के आराम से अपने नोट्स को कोरिलेट करना है। ये एक्सपेक्ट करना कि अभी मेडिकल बोर्ड बाहर निकलेगा और आपको हतमी ऐलान कर देगा, मुमकिन नहीं है ना। इब्तिदाई पोस्टमार्टम के हवाले से डॉक्टर सुमैया सैयद की जानिब से 14 खामियों की निशानदही भी की गई थी। अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से इन सवालात के जवाबात सामने आने की तवक्को है। वकील जिब्रान नासिर के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और मरहूम की मैयत से मतलूबा शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। एक पैथोलॉजिस्ट हैं, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, एक ऑटोप्सी के एक्सपर्ट हैं, फिर 3 मेडिको लीगल ऑफिसर्स हैं, फिर एक आइडेंटिफिकेशन के CPLC के एक्सपर्ट हैं। सबने अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है, उसका फिर एक मेजॉरिटी भी बनाएंगे, कोरिलेट करेंगे। केस से मुतालिक एक ऑडियो पैगाम भी सामने आया था। ताहम मीर रजा के वालिद ने वाजे किया है कि ऑडियो की फॉरेंसिक तस्दीक के बगैर इस पर कोई राय देना मुनासिब नहीं। अब मेडिकल बोर्ड की इब्तिदाई रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि हतमी रिपोर्ट केमिकल और फॉरेंसिक तज्जिए के बाद मुरतब होगी। ये कल रात में हैरान हूँ, 10 दिन में बाप ने तो वो ऑडियो माँ ने तो नहीं सुनी, मीडिया पे चला दी पुलिस ने। पुलिस तफ्तीशी सारी जो है मीडिया से शेयर कर रही है, कर ले भाई, मीडिया साथ दे रहा है हमारा। वालिदैन को तो बताए, TV ऑन करते तो पता चलता है क्या नया सबूत आया। मगर इस रिपोर्ट के बाद ये फिर सवाल नहीं रहेगा कि क्या ये कत्ल है या क्या ये खुदकुशी है, वो वाज़े आपके पास हो जाएगा। मीर रजा केस में कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम का मरहला मुकम्मल हो चुका है। तमाम अहम नमूने महफूज कर लिए गए हैं। अब असल तवज्जो मेडिकल बोर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर है, जो मौत की वजह और इब्तिदाई पोस्टमार्टम से मुताल्लिक उठने वाले सवालात को वाज़े करने में अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। कराची की मसरूफ शाहराह मेहरान हाईवे पर गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी है। सड़क पर कंटेनर, बसें, ट्रक और कोचेस खड़े रहने के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है। गैर कानूनी पार्किंग के बाइस हादसात के नतीजे में मुतादिद शहरी जख्मी और जाबाहक भी हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं समी अबड़ो से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी समी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेहरान हाईवे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और पाकिस्तान मशीनरी फैक्ट्री जैसे बड़े तजारती मरकज कायम है। यहाँ पर जो है इस शाहराह पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर टैंकर, कंटेनर और दूसरी जो बसेस हैं उनको पार्क किया जाता है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि कई हादसा रोनुमा होते हैं, जिससे मुकामी जो आबादी है उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है और कई लोग इस हादसा की वजह से जो है अपनी कीमती जानों से जो है वो हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मुकामी नौजवान मौजूद हैं, समाजी कारकुन, उनसे जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बताइएगा क्या मुश्किलात है इन ट्रैफिक जो गैर कानूनी तौर पर पार्क की जाती है, यहाँ पर गाड़ियाँ हैवी व्हीकल्स पार्क की जाती हैं। हम लोगों ने यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 साल पहले से कैंपेन स्टार्ट की। यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग से सोसाइटी के गेट्स के ऊपर खड़े करते हैं। बिल्कुल आपको बाहर निकलेंगे सामने से आने वाली गाड़ी भी नजर नहीं आएगी, जो रॉन्ग साइड में यहाँ पर चल रहे होते हैं। बाकी गैर कानूनी पार्किंग जितने भी बड़े कंटेनर ट्रक्स हैं सारे, वो डबल ट्रक के भी लगे होते हैं, सिंगल ट्रक के भी लगे होते हैं। अक्सर आप देखेंगे ना, सुबह के टाइम से लेके शाम का टाइम और रात 8-9 बजे से लेके पूरी रात ये कंटेनर यहाँ पर खड़े पार्क रहते हैं। हमारे को हादसा का शिकार हुए हैं। यहाँ पर आज से 1.5 साल पहले एक नौजवान फौत हुआ। यहाँ पर एक लेडीज का तकरीबन 6-8 महीने पहले इंतकाल हुआ, जो जोन सुपरवाइजर थी। इसके अलावा भी काफी हादसा होते हैं जो हमारे इल्म में नहीं है। तो हमारी
अफसर से, जो यहाँ के मुकामी जिम्मेदारान हैं, जो हमारे इदारे हैं, उनसे हमारी अपील है, हमारी गुजारिश है। मैंने एप्लीकेशनें भी दी हैं, एसएसपी मलीर, एसएसपी ट्रैफिक, डीएसपी ट्रैफिक, असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम इदारों में जहाँ तक मेरी अप्रोच रही, मैंने वहाँ पर एप्लीकेशंस भी दी हैं, मेरे पास उसकी कॉपीज भी हैं। मगर यहाँ पर 1-2 दिन की कार्रवाई होती है, 2-4 घंटे के लिए हमारे को रिलीफ दिया जाता है, उसके बाद वही दोबारा मामूल रहता है। जी बिल्कुल, आपने मुकामी समाजी कारकुन की बातें सुनी। नौजवान का यही कहना था कि हमने दर्जनों बार जो है वो आला हुकाम से जो है दरखास्तों के जरिए मुतालबा किया है कि इस गैर कानूनी पार्किंग के जंगल से जो है इस मेहरान हाईवे को जो है आज़ाद करवाया जाए। जी, जश्न आज़ादी की बात करेंगे। जश्न आज़ादी के दिन करीब आते ही कराची के बेशतर इलाकों में स्टॉल्स सज गए हैं। जगह जगह कौमी परचम, बैजेस और दीगर चीज़ों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब एक स्टॉल पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। आरिफ, बताइएगा कैसा रश है शहरियों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पे, जहाँ पर पाकिस्तान के योम आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ जो है वो स्टॉल्स लगना शुरू हो गए। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जाता है, हर साल इस साल भी मनाएंगे, क्या देख रहे हैं आप गुज़िश्ता साल को निस्बत इस साल महंगाई ने तो कोई मुतासिर नहीं किया? देखिए, महंगाई अपनी जगह है, वो तो है ही है महंगाई, लेकिन बात ये है कि इंडिपेंडेंस डे में महंगाई नहीं देखी जाती, जज्बा देखा जाता है। और अभी अवाम में वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा जो पहले हुआ करता था। मैं अपनी बचपन की बात बताऊंगा, हम लोग जुलाई की एंड से ही ना झंडियाँ बनाना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अब वो चीज़ है ही नहीं। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे झंडियाँ लेने कि मैं तैयार कराऊँगा, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर रेडीमेड हर चीज़ मिल रही है। ये चीज़ महंगाई से नहीं होती, जज्बे जद्दोजहद से होती है। किस तरह मनाएंगे पाकिस्तान का जश्न आज़ादी, आप क्या देखते हैं, और बच्चों में क्या अवेयरनेस देंगे इस हवाले से? आजकल के बच्चों में वैसी अवेयरनेस नहीं है जो हमारे वक्तों में हुआ करती थी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी यूथ भी ना उसी तरह सेलिब्रेट करे जश्न आज़ादी जिस तरह हम लोग किया करते थे। जी बिल्कुल, हमारी बात हुई शहरी से, उनका यही कहना था कि जश्न आज़ादी जो है भरपूर तरीके से मनाएंगे। महंगाई तो होनी है, लेकिन उसके बावजूद जो जज्बा है वो मुल्क वतनी का वो बरकरार है, और ये दिन ब दिन और मज़ीद बढ़ता जाएगा। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल खारिज के 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 7 अगस्त को भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फायरिंग के शदीद तबादले में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल खारिज के 7 खारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 27 साल कैप्टन हमजा इकराम शहीद हो गए। कैप्टन हमजा अपने दस्तों की क़यादत करते हुए खारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। ISPR का कहना है कि हलाक खारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। हलाक खारिज मुताबिक शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है कि किसी भी दीगर खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, जबकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां कौम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गैलेंट्री अवार्ड्स पर खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वतन पर जाने निछावर करने वाले शहदा और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले गाजियों समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जानों का नजराना पेश करने और गैर मामूली शुजात का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई कौमी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वतन अज़ीज़ शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। उनकी अजीम कुर्बानियाँ पूरी कौम का सरमाया हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बाग और पूंछ डिवीज़न के तीसरे मरहले में भी पार्टी कामयाब होगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। बाग में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि कश्मीरी अवाम सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते बल्कि पूरा पाकिस्तान, हम इन्हें अपना समझते हैं और पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारा के नारे के साथ ये है हकीकत भी सामने रखनी चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ कश्मीरियों का नहीं बल्कि कश्मीरी भी पाकिस्तान के मालिक हैं।
انہوں نے کہا کہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں ان کی گنتی سیدھی ہو جائے گی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 1% لوگ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں 99% لوگ محب وطن ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں گے. اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، فیصل آباد، لاہور اور ملتان سمیت پاکستان کے ہر حصے میں کشمیریوں کو دیگر پاکستانیوں کے برابر حقوق، عزت اور مقام حاصل ہے. بی بی آصفہ بھٹو زرداری کا آزاد جموں کشمیر کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ضلع باغ اور حویلی کے عوام کے لیے ویڈیو پیغام 10 اگست کو تیر کے نشان پر مہر لگانے کی اپیل کر دی. السلام علیکم کشمیر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مستقبل کا ہر فیصلہ خود کریں، اپنے حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کے لیے 10 اگست کو تیر کے نشان پر مہر لگائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے عوام ہی کر سکتے ہیں. فیصلہ ضمیر کا، ووٹ بے نظیر کا. 10 اگست کو نکلیں اور اپنا مستقبل بدلیں. جے بھٹو. اور اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت 12 ربیع الاول کی تیاریوں پر مختلف مکاتب فکر کے علماء اور اعلیٰ حکام کا اہم اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ کی 12 ربیع الاول کے موقع پر صوبے بھر میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ کی میلاد جلوسوں اور مذہبی اجتماعات کے پرامن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت. اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول پر شہری سہولیات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے. مساجد، امام بارگاہوں، جلوسوں کے راستوں اور میلاد اجتماعات کے مقامات پر بجلی، گیس اور پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے. ضروری شہری سہولیات میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی کہ الیکٹرک، سوئی سدرن گیس کمپنی اور واٹر کارپوریشن سمیت تمام متعلقہ ادارے مکمل طور پر چوکس رہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سترہ پنجاب پروگرام کو صوبے بھر میں مزید مؤثر بنانے کے لیے صفائی کے نظام میں بہتری، ورکرز کو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی اور فیلڈ مانیٹرنگ سخت کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت سترہ پنجاب سے متعلق خصوصی جائزہ اجلاس ہوا، جس میں صوبے میں صفائی کی صورتحال اور پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. مریم نواز نے کہا کہ سترہ پنجاب میں ورکر سے افسر تک ہر سطح پر کارکردگی جانچنے کے لیے SOPs تشکیل دی جائیں اور کام نہ کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. SOPs کی خلاف ورزی پر کانٹریکٹرز کو جرمانہ کرنے سے پہلے 24 گھنٹے میں بہتری لانے کی مہلت دی جائے. اور آپ کو خبر دیں گے وزارت مذہبی امور نے حج 2027 کے لیے سعودی عرب کے نسک مسار سسٹم کے مطابق پرائیویٹ حج آپریشن کا نیا ڈیجیٹل نظام نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آئندہ حج کے لیے پرائیویٹ حج کی بکنگ براہ راست پرائیویٹ آپریٹرز کے بجائے وزارت مذہبی امور کے توسط سے ہوگی. حج 2027 میں پہلی بار سرکاری حج کے ساتھ پرائیویٹ حج آپریشن بھی وزارت مذہبی امور کے براہ راست نگرانی میں چلائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ حج اسکیم کو وزارت مذہبی امور کی سرکاری پاک حج ایپ کے ذریعے چلایا جائے گا، جس کے تحت حج بکنگ اور متعلقہ معاملات کو ڈیجیٹل نظام کے ذریعے نظم کیا جائے گا. نئے نظام کا مقصد پرائیویٹ حج آپریشن میں شفافیت، نگرانی اور حجاج کو بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ہے. آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن نے گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. وائس چیئرمین نعمان علی بٹ نے کہا ہے کہ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا موقف بالکل درست ہے، بلکہ پورے پاکستان کے عوام کی آواز ہے. انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر تیل کی قیمتوں میں تبدیلی کو مسترد کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا. دوسری جانب وفاقی حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے پر گڈز ٹرانسپورٹرز نے آج سے غیر معینہ مدت کے لیے ملکی ہڑتال شروع کر دی ہے. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد امان کے مطابق جمعے کو وفاقی اور سندھ حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ رہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومتیں سنجیدہ نہیں ہیں، اس لیے ہڑتال کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے.